हेलो दोस्तों, तो भाई आज आपका टॉपिक है रिपीटेड सीरीज का। और ये टॉपिक आपका सीजीएल एक क्वेश्चन तो मिनिमम पूछता है, सीएचएसएल कभी कभी दो भी पूछ लेता है, तीन भी पूछ लेता है, ठीक है ना। आता जरूर है, ये फैक्ट है। सबसे मेन क्या है, आना। और आपका ये चैप्टर एसएससी पूछता है। तो भाई इसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, रिपीटेड। एक पैटर्न आपका बार बार रिपीट होता चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप कैसे बनाओगे अब इसमें। तो सबसे पहले तो काउंट करो ये है कितने। तो आपने कहा 1 2 3 4, फिल इन द ब्लैंक को भी काउंट करना है। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 है। और जब भी 20 का आपका आएगा तो 20 को मैं कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूं, तो आप कहोगे इसके फैक्टर जो है मोटे मोटे वो 5 गुना 4 है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले 4 में। तो मैंने 4 में करके देखा, तो यहाँ पर तो पहले स्टार्टिंग एम से हुई थी, फिर एस से हुई, फिर 4 करेंगे तो ओ। तो बार बार बदल रहा है, जबकि मैंने क्या कहा, एक पैटर्न आपका रिपीट होना चाहिए। तो अब हम किसको लेकर चलेंगे, 5 5 के ग्रुप को लेकर चलेंगे। तो हमने कहा 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पर इसे ब्रेक कर दूं। तो आप देख पा रहे हो कि स्टार्टिंग एम से हुई थी, तो फिर किससे हो रही है, एम से। तो एक पैटर्न कहीं ना कहीं रिपीट होता दिखाई दे रहा है। तो अब फिर से 5, तो ये आपके 3 4 5 5 हो गए। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 हो गए। तो ये ग्रुप आपका बन गया है पूरा। अब आप यहाँ पर चेक कर लो कि एम एन, तो स्टार्टिंग एम से है, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर भी क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। दूसरे पे एन है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एन आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, आपका एन आएगा। तीसरे पर आपका पी है, और पी के बाद क्या है दोस्तों, ओ। तो यहाँ से तो आपको पूरा पता चल गया, एम एन पी ओ एस। तो आप ये देख लो कि पहले इसमें क्या आया, पी आया है, दूसरे में क्या है, ओ, और तीसरे में क्या है, एन। तो पी ओ एन, तो पी ओ एन से ये नहीं है, तो ये कट गया। अब बाकी सारे हैं, तो अगले पर चेक कर लेते हैं कि लास्ट वाले में क्या आएगा, एस आएगा। तो अगले में एस किस में है, पी ओ एन एस। तो आपका ये भी हट गया, तो अब ये दो बच गए। अब उससे अगले वाले में क्या आया है दोस्तों, एम आया है, तो एम इसमें नहीं है, तो ये भी हट गया। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ए। तो इस प्रकार इस पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करा हमने, काउंट करे कि टोटल कितने हैं। फिर हम इसके मोटे मोटे फैक्टर देखते हैं। जैसे यहाँ पर 5 गुना 4, हमने 4 को भी चेक करा था, हमने 5 को भी चेक करा। 4 में कोई ग्रुप नहीं बन रहा था, 5 में एक ग्रुप बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, या पूरे को फिल करके फिर बाद में फिलअप भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कि इसमें फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये फिर से 20 है। तो क्या मैं इसे 4 4 या 5 5 में ब्रेक करता हूँ, तो 4 4 में करके देखते हैं। तो यहाँ पर 4 में ब्रेक हुआ, तो एल से स्टार्ट हुआ, फिर एच आ गया। जबकि ये अगला जो है एल ही है, तो हम 5 5 का ग्रुप लेकर चलेंगे फिर से। तो 5 यहाँ पर बने, फिर 5 आपके ये बन गए, तो यहाँ पर हो गया। फिर 5 यहाँ पर बन गया, तो इसे यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो आपने स्टार्टिंग देखी एल से हो रही है, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर भी एल आ जाएगा भाई। पहला तो हमारा फिल हो गया, फिर एल टी के, और फिर लास्ट में क्या है, जे एच। तो एल टी के पूरा फिल हो गया, एल टी के जे एच, एल टी के जे एच एल। अच्छा एक सेकंड भाई, तो यहाँ पर आपने एक चीज और नोटिस करी कि यहाँ पर वी आया है। भाई इसने सेकंड वाले को देखो, इसको कहते हैं वन प्लेस चेंज। भाई खाली एक प्लेस ही चेंज होनी है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ ए बी सी डी का। तो अगला पैटर्न अगर ए बी सी डी है, तो सी तक तो बदला उसने, बस उसने क्या कर दिया, डी को चेंज कर दिया उससे अगले वाले अल्फाबेट से। फिर अगला पैटर्न चला ए बी सी, फिर उसने ई को बदल दिया उसके अगले वाले पैटर्न से। तो आपने नोटिस करा कि सब कुछ सही चल रहा था, बस किसी एक अल्फाबेट को ये अगले क्रम पे बदल रहा है। तो जैसे यहाँ पर टी था, तो टी से यहाँ पर टी नहीं आएगा दोस्तों। तो क्या जाएगा, टी आपका, टी के बाद क्या आता है, यू, यू के बाद वी, वी के बाद आपका डब्ल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका पहला है जे, दूसरा है यू, तीसरा है के। तो जे यू के, तो जे यू के इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, पहले वाला। समझ में आ गई बात। तो ये आपका वन प्लेस चेंज वाला भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है भाई। चलो अगला, अगला फिर से आप इसको काउंट करो कितने हैं। तो आपने कहा 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 2 20। वापस से 20 हैं ये आपके। अब ये 20 है वापस से, तो हम इसमें चेक करते हैं कि ये कितने का ग्रुप बन सकता है। तो फिर से हमने 5 5 के ग्रुप में देखा भाई इसको, क्योंकि आपका ए जो है वो रिपीट हो रहा है। तो आपने देखा इसमें क्या है, यहाँ पर ए सी, तो आपका यहाँ पर जो है ए सी है,
ठीक है ना, ACMPS, ACM, तो यहाँ पर M नहीं है दोस्तों, तीसरे नंबर पर इस बार O आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम N को लेकर चलेंगे। तो पहले वाले में C, दूसरे वाले में N, तो पहले वाले में C है, दूसरे वाले में N, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो आंसर क्या हो गया, D हो गया। हमें पूरे को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन फिर से वही पैटर्न रिपीट हो गया। क्या, इस बार इसने तीसरे वाले आपके प्लेस को उसके अगले अल्फाबेट में बदला है, तो यहाँ से M था, यहाँ पर N है, यहाँ पर O है और यहाँ पर आपका P है। समझ में आ रही है बात एकदम। बढ़ता चलूं आगे, चलो भाई अगला। अगला क्या कह रहा है कि एक पूरा सीरीज फिर से दे दिया, इसमें काउंट कर लो फिर। 4 ये रहे, 4 ये रहे 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, वापस से ये आपके 20 है। तो आप इसमें फिर से नोट कर सकते हो कि 5-5 के ग्रुप, क्योंकि जहां पर C है तो C से ही हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं एक बार। फिर हमने देखा यहाँ पर बदला, फिर हमने देखा यहाँ पर भी एक पार्ट पे ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आपने यहां से देखते हो क्या है भाई, C के बाद क्या है N, N के बाद क्या है P, तो ये तो पूरा फिलअप मिल गया CNPSR, CNP, यहाँ पर भी SR है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा SR, CNPSR, CNPSR। तो आप चेक कर सकते हो NPSR, तो NPSR इसमें नहीं है, NPSR इसमें है, NPSR इसमें भी, NPSR इसमें भी। अगला चेक कर लेते हैं CC, तो यहाँ पर अगला क्या है C, तो ये वाला उड़ गया यहाँ से। अब C के बाद PB है, लास्ट वाले दो RN है क्या, तो RN ना होकर ये क्या है NR, तो ये वाला भी हट गया, तो आंसर क्या हो गया वापस D हो गया। बात यहाँ तक क्लियर होगी भाई, बढ़ूं आगे, चलो। चाहे कितना भी बड़ा आपको एक पैटर्न मिल जाए, मतलब एक सीरीज मिल जाए, आप उसमें बस पहले काउंट ही करो। तो आपने कहा 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और आपका 4 6 24 और 4 आपका 28। अब 28 को कैसे फैक्टर में तोड़ सकते हैं भाई, तो 28 को आप या तो 4 गुना 7 या 7 गुना 4, मतलब कोई सा भी एक, या तो 4 के ग्रुप में बना लो या 7 के ग्रुप में बना लेते हैं भाई। जब भी बड़ा आएगा, इतनी बड़ी सीरीज आएगी, तो याद रखना हमेशा बड़े बड़े ग्रुप बनाना, छोटे छोटे 7 ग्रुप नहीं बनाएगा वो, आपके बड़े बड़े 4 ग्रुप जरूर बना सकता है। तो आपने यहाँ पर नोटिस करा कि हम इसके पैटर्न को कैसे चलाते हैं। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे ये ब्रेक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे फिर से ये ब्रेक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे फिर से ये ब्रेक हो गया। तो आपने देखा PRKY, फिर यहाँ पर भी Y है OLD, तो इसका मतलब पहले वाले में O आएगा। PRKY OLD, PRKY OLD, PRKY OLD, तो पूरा का पूरा हमने तो भर ही दिया इसको। तो यहाँ पर O से देखो ORK, आप स्टार्टिंग के 3 भर के भी चेक कर सकते थे, इसमें ORK इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद L आएगा या P, तो अगले वाले में चेक कर लो क्या आ रहा है, P आ रहा है, तो P आ रहा है तो ये वाला उड़ गया, तो आंसर क्या हो गया फिर से D आपका आंसर बन गया। सबको समझ में आ रही है बात भाई, पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से। चलो छठे पर देखते हैं MNB, यहाँ पर फिर फिल इन द ब्लैंक CM, तो आप ये देख पा रहे हो कितने हैं टोटल, तो आपने कहा ये है आपके 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो हमने इसे 5-5 के उसमें ही ब्रेक कर लेना है, ठीक है भाई। तो हमने जैसे ही ब्रेक करा तो ये क्या आ गया MNB, और उसके बाद WC, तो यहाँ पर Y है तो इसका मतलब है एक आपके प्लेस को ये चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर W है तो W से अगला क्या होता है X, और W से पहला क्या होता है भाई V आपका होता है, तो इसका मतलब पहले वाले में V आना है, तो W तो ये कट हो गया यहाँ से, ठीक। चलो अब उसके बाद NBX, तो यानी यहाँ पर अब क्या आना था X आएगा या Y, तो 1 2 3 4, 4 पर क्या है X है, तो X है तो आंसर भी A हो गया, फिर Y वाला नहीं होगा। क्लियर होगी बात एकदम भाई। ध्यान दो छोटी छोटी चीजों का, जल्दबाजी में कभी कभी गलतियां हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई डैश डैश BFGDM, तो अब यहाँ पर चेक कर लेते टोटल कितने हैं। तो आपने कहा ये आपके आ गए 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और एक 21। अब 21 है तो 21 को कैसे बना सकते हैं भाई, तो आपने कहा 7 गुना 3, मैंने कहा था जब भी बड़ी लाइन मिलेगी तो हम बड़े फैक्टर को ही तोड़ने में बिलीव करेंगे, तो आपने कहा 7 को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 7 में ब्रेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ब्रेक कर दिया हमने यहाँ पर।
फिर हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7, ब्रेक कर दिया, तो आगे 7 तो नहीं बन रहे। अच्छा, हमने काउंटिंग में गड़बड़ कर दी क्या थोड़ी? ये 7 है, कितने हैं भाई? फिर से चेक कर लेते हैं। 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अरे 20 है ये भाई, तो फिर तो 5 5 में ब्रेक कर दो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ब्रेक हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पर ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पर भी ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग डी से हो रही है, डी से हो रही है, तो यहाँ पर भी डी आएगा और यहाँ पर भी डी आएगा। यानी कि 1 2 3 4 5, पहले और 5वें पर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो पहले और 5वें पर डी तो सभी में आ रहा है, बस इसको छोड़कर, तो ये तो हट गया भाई। उसके बाद डी के बाद क्या है? एम, डी एम बी एफ जी, डी एम बी एफ जी, तो इसका मतलब डी एम बी एफ तो आना था, तो डी एम बी एफ इसमें नहीं है, डी एम बी एफ इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो आपका बी हो गया। समझ में आ गई बात भाई? चलो, काउंटिंग आसान, आराम आराम से करना, कोई जल्दबाजी मत करना। गलती हो जाती है, अगर 21 हो गए तो फिर बाद में देखो कर लोगे, क्योंकि एक बार 21 पे पैटर्न फॉलो नहीं हुआ तो वापस काउंट करने आओगे, लेकिन टाइम तो लग जाता है ना, तो ये गलती आप भी मत करना, आराम आराम से चीजें करना। ठीक है भाई? जेड एक्स सी डैश, काउंट करो पहले, तो 4 ये रहे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो फिर से हमने 5 5 में ही ब्रेक कर लेना है, करके देखते हैं भाई। तो जेड से जेड ही मिल रहा है, तो बिल्कुल ये तो ओके हो गया भाई। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये हमें क्लियर हो गया कि इस वाले में क्या आएगा? जेड आएगा। ठीक है, अब जेड एक्स सी, तो यहाँ पर क्या है? वी, यहाँ पर भी क्या है? वी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? वी। उसके बाद लास्ट में भी बी है, तो बी भी आ गया। एक्स सी, तो भाई देखो यहाँ पर इसने इस बार ई रखा है, यहाँ पर सी था जबकि, तो फिर से 1 प्लेस चेंज हो रहा है आपका, तो इसका मतलब है सी के बाद यहाँ पर क्या आना है? डी, और इससे पहले क्या आएगा? एक्स, तो वी एक्स डी, तो वी एक्स डी किस में है? सिर्फ और सिर्फ डी में है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो ये यहाँ से खत्म हो गया भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर ई यू डैश सी, तो पहले तो चेक करते हैं कितने हैं। 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो आपने कहा आर ई यू और डैश टी, फिर हमने देखा आर डैश डैश क्यू टी, फिर हमने देखा आर ई डब्ल्यू क्यू टी, तो क्यू टी तो आपका फिक्स हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखो यू है और यहाँ पर आपका डब्ल्यू है, तो इसका मतलब यू के बाद आपका वी आना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, आर ई वी क्यू टी, आर ई यू क्यू टी, आर ई डब्ल्यू क्यू टी, और आर ई क्या आ जाएगा? डब्ल्यू के बाद भी एक्स क्यू टी। ठीक है भाई, ये फिल हो गया पूरा। तो शुरुआत देखते हैं, क्यू ई वी क्यू टी एक्स क्यू, तो क्यू ई वी, तो क्यू ई वी से कौन है भाई? तो आपने कहा कोई भी नहीं है सिवाय पहले के, तो ये तो इतने में ही मिल जाता, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, चलो उसके बाद एल के डैश, समझ में सबको आ रहा भाई? चलो एल के डैश जे आई एल डैश ई, तो फिर से ये 20 ही है आपके, और 20 को हम ब्रेक कर लेंगे कैसे? 5 5 में। ठीक है भाई, और 5 5 में ब्रेक करा हमने, तो हमें क्या मिल रहा है? एल के डैश, तो भाई यहाँ पर सी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर जी है, इस बार सी के बाद ई कह रहा है, तो इसका मतलब डी छोड़ दिया इसने, और ई के बाद जी कह रहा है, तो इसका मतलब एफ छोड़ दिया इसने, तो इसका मतलब है इससे पहले उसने बी छोड़ा होगा और ए को रखेंगे हम, तो हम कहाँ पर? ए रखेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब 1 प्लेस चेंज है फिर से, और इसने बदला किसको है? तीसरे वाले को, तो इसका मतलब ए से स्टार्ट होना है, तो ये तो कट हो गया। एल के ए जे आई, एल के, तो के से स्टार्ट होना था, तो ये भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो गया भाई? पहले वाला। ठीक है ना, एल के ए जे आई, एल के सी जे आई, एल के ई जे आई, ठीक है, और एल के जी आपका जे आई। समझ में आ गई बात भाई सबको? चलो अगला, ए बी, टोटल कितने काउंट करो पहले तो, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो क्या मैं फिर से 5 5 के ग्रुप में ब्रेक कर लूं? तो करके देखते हैं भाई। तो आपने कहा सर ये तो पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा कि भाई ए से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर सी है, लेकिन आपने एक नोटिस करा होगा, एक में ए से स्टार्ट हुआ, एक में सी से, एक में ई से, एक में आपका जी से, तो इसका मतलब है उसने बी मिसिंग करा पहले, फिर डी मिसिंग करा, फिर आपका एफ मिसिंग कर दिया, तो इसका मतलब पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। बाकी चेक कर लेते हैं भाई, आपका उसने बी था, तो बी से बी तो रखा ही सबको, तो यानी इस वाले में भी क्या आएगा भाई? आपका बी ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर तो बी है। फिर आपने देखा एच है, तीसरे वाले पे भी एच है, तो ये भी एच हो गया।
फिर के है और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। लास्ट वाले में पी है, पी और यहाँ पर भी पी आ जाएगा। इसका मतलब है एच बी के पी, एच बी के पी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है। इसमें समझ में आ गई भाई बात। चलो अगला, इसमें बहुत सारे लग रहे हैं। कितने हैं भाई, देखते हैं। 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 3 28। तो फिर से हम साथ साथ में ब्रेक करेंगे क्या, चलो करके देखते हैं। 3 3 दूनी 6 और 1 7, बिल्कुल एम से स्टार्टिंग, ये भी एम हो गया। फिर हमने देखा यहाँ पर भी 7 एम से स्टार्टिंग। फिर उसके बाद क्या है, 1 3 3 तो 6 और ये आपका यहाँ पर भी स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है भाई, तो आपने कहा स्टार्टिंग हो रही है एम से, तो यानी इस पोर्शन में क्या आना था, एम। दूसरे में ए है तो इस वाले में भी क्या आएगा, ए आएगा। तो यहां से ये तो मिल गया MALIVYO, MALIVYO, MALIVYO। तो आप देखो IOYA, IOYA, तो ये वाला तो नहीं होगा, IOYA, IO, तो ये भी नहीं होगा भाई, दो तो कट के हो गए। अब उसके बाद देखो ए के बाद क्या है, एम है, तो ए के बाद एम होना था, एल तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया है। समझ में आ गई बात भाई। चलो अगला, पी, पी के बाद क्या है भाई, जी, जी के बाद आई, आई के बाद ओ, ओ के बाद डैश, फिर डी, और इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो टोटल कितने हैं भाई, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो क्या फिर से 4 4 में ब्रेक करूँ या 5 5 में। तो आपने नोटिस करा कि अगर मैं ये से यहाँ पर रखता हूँ पी, पी के बाद ओ दिख रहा है, फिर 4 लेता हूँ, फिर आई दिख रहा है, फिर आपने देखा 4 लेते हैं, फिर जी दिख रहा है, तो कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 5 5 में ही ब्रेक करना है। तो 5 5 में ब्रेक करते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, आर, ये 5 में ब्रेक करते हैं, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये। तो इसका मतलब है लास्ट वाले तो कुछ सेम लग रहे हैं, जैसे इसमें भी जी आई ओ है, इसमें भी जी आई ओ है, यहाँ पर भी जी डैश ओ है, यहाँ पर भी डैश आई ओ है। इसका मतलब लास्ट में जी आई ओ तो होना ही था, ठीक है ना। उससे पहले वाले में आपने नोटिस करा डी है, डी है, डी है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेकंड प्लेस पे डी आएगा, ठीक है। लेकिन जो पी है वो यहाँ पर आर है, तो पी के बाद क्या आता है भाई, क्यू, और क्यू के बाद क्या आता है, आर, आर के बाद क्या आता है, एस। तो इसका मतलब है लास्ट वाले में एस आना, तो ये तो आपके दो तो ही उठ गए, ठीक है ना। अब देख लो स्टार्टिंग में डी आ रहा है क्या, क्यू आ रहा है, तो आपने कहा डी आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी उठ गया, तो आंसर क्या हो गया भाई, सी हो गया। समझ में आ गई बात भाई सबको। देखो इस बात का ध्यान रखो कि एक प्लेस चेंज पर वो बार बार सवाल आपसे पूछ रहा है। अगर आप इस गलती को दोहरा दोगे इतने सवाल करने के बाद भी, तो फिर नुकसान आपका होगा इसमें, ठीक है। तो इस बात को पूरा अच्छे से करते चलो। चलो अगला है भाई, टोटल पहले काउंट कर लो, 3 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है। तो हम 16 है तो 16 की तो फैक्टरी 4 गुना 4 रहते हैं, तो वैसे भी ब्रेक कर लो, 4 में ही होना है। तो 4 आपके ये रहे, ठीक है, 4 आपके ये रहे, 4 आपके ये रहे। तो पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस। तो इसका मतलब है पी एस क्यू पी आर, पी एस क्यू पी आर और लास्ट में एस। तो यही आपका आंसर हो गया, बाकी सारे कट हो गए, ठीक है भाई। चलो अगला भाई, कितने हो गए टोटल। तो आपने कहा ये है कितने भाई, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है भाई, और 4 पंजे 20। तो वापस से हम कितने में ब्रेक करेंगे भाई, तो हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, 4 4 में ब्रेक करें या 5 5 में, तो चेक कर लेते हैं पहले 4 में ब्रेक करके। 4 में हमने ब्रेक करा तो ओ, फिर हमने 4 में ब्रेक करा डैश, फिर 4 में ब्रेक करा। तो इसका मतलब है कि ये आपका सेकंड प्लेस भी बदल रहा है यहाँ पर, या सेम है सब में। चलो, या कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं, टी के बाद क्या है, एम, तो टी के बाद आपका एम है, तो एम आपने यहाँ पर फिलअप कर दिया, ठीक है ना। और टी से पहले क्या है, एस, तो आपने एस यहाँ पर फिलअप कर दिया। तो आपको एक पूरा पैटर्न दिख रहा है, पी एस टी एम, तो पी एस टी एम ओ, तो फिर उसके बाद पी एस टी एम ओ, पी एस टी एम ओ, पी एस टी एम ओ। तो ऐसे भी आप फिलअप कर सकते थे कि किसी एक पैटर्न में उससे पहले क्या पढ़ रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा स्टार्टिंग किससे हो रही है, और ये ग्रुप कितने में बन रहा है, तो ये 5 5 में ये ग्रुप बनता दिखाई दे रहा है, पी एस टी एम ओ, पी एस टी एम ओ, ठीक है भाई।
तो यहाँ पर आंसर हो गया STPM 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 STPM। तो बाकी कोई भी फॉलो नहीं कर रहा सिवाय पहले के। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल आपका फिर से सीजीएल का ही है। तो ASDF तो कितने हैं टोटल? 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो फिर से 5 5 में ब्रेक कर दूं तो 5 5 में ब्रेक ज्यादा अच्छा है भाई। तो इसका मतलब आपको ए वापस से मिल रहा है। तो ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? ए, यानी चौथे नंबर पे ए होना तो सभी में है। ASDF और लास्ट में जी, तो सब में ही जी है। तो ASDF जी, तो जी से स्टार्टिंग होनी है तो 2 उड़ गए भाई। उसके बाद टी भी है, तीसरे वाला चेक करना है। तो AS, तो आपका ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पर S है, यहाँ पर U है। तो इसका मतलब S के बाद क्या आना है? T, T के बाद क्या आना है? U, U के बाद क्या आना है भाई? V आना है। तो इसका मतलब सेकंड वाला T होना है। तो T तो दोनों में ही था, ठीक है। उसके बाद तीसरा है D, तीसरा क्या होगा? D। तो यहाँ पर तो E बता रखा, तो ये तो खत्म हो गया। तो आंसर क्या है? ए। रीजन है ASDFG। फिर सेकंड वाला ही बदला है तो ATDFG। फिर सेकंड वाला बदला है तो AUDFG, ठीक है ना। और फिर ABDFG। ये पैटर्न आपका इसमें लगा था, ठीक है भाई। चलो अगला रिपीटेड सीरीज का ये सवाल, FIR-DF तो कितने हो गए टोटल? 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है ना। और आपका 5 चौक 20। तो 5 5 में ब्रेक कर देते हैं, 5 5 में ब्रेक ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये आपका हो गया। तो FIR-AD तो फायर्ड आपका हो रहा है। तो फायर्ड, एक सेकंड भाई, फिर से जल्दबाजी ना मचाते हुए, आपने कहा यहाँ पर तो फायर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लास्ट में AD है, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी D है। तो इसका मतलब AD ही आना है। लेकिन फिर से देखो R से क्या बनेगा भाई? यहाँ तीसरे प्लेस पे S के बाद क्या बना? T, तो FITED, FI, अब उसके बाद T के बाद क्या आएगा? U, तो U आ जाएगा। तो क्या बनना है? EIS, तो EIS तो 2 तोड़ गए, ठीक है ना। उसके बाद I भी है, उसके बाद E, तो IE तक भी सही है। फिर लास्ट में U भी है, लेकिन D लास्ट में आना था, तो D ना आकर यहाँ E बता रहा था। ये क्या हो गया? गलत हो गया, और A आपका सही हो गया, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल। तो ये सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है FG। फिर पैटर्न देख लो भाई क्या है। तो आपने कहा ये कितने हो गए? तो आपने कहा 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो 5 5 में ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि F से स्टार्टिंग होती दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है भाई। तो आपने कहा यहाँ पर FGH, 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 लेकिन यहाँ पर U है, यहाँ पर आपका W आ गया। तो U के बाद V आता है, फिर Y भी लास्ट में है, तो Y तो रहेगा, ठीक है ना। और U से, सॉरी, V से पहले क्या आता है? U, और U से पहले क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। तो स्टार्टिंग तो T से होनी है, तो T से स्टार्टिंग है, ये कट हो गया, ये कट हो गया। फिर FH, तो FH इसमें है या ऊपर वाले में? तो आपका C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, ठीक है। चलो अगला, कितने हैं टोटल इसमें भाई? तो आपने कहा इसमें फिर से देख लो, 6, 3 और 3 6, 6 दूनी 12, 3 और 3 6, 6 दूनी 12, 6 18, 4 22, 22 4 आपका कितना हो गए? 26, और 26 2 28। तो यानी 7 7 में ब्रेक कर दूं क्या? तो 7 7 में ब्रेक करते ही मुझे S से स्टार्टिंग होती दिखाई दे रही है, ये तो तुरंत मिल गया, ठीक है ना। ये कितने हो गए? GH 7। तो अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लग गया है। तो ST, तो यहाँ N है, यहाँ N है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? N आएगा, ठीक है ना। FIR, तो FIR, तो I सब में है, तो I यहाँ पर RG, तो RG, तो यानी क्या बन गया? STN FIRG, STN FIRG, STN FIRG, STN FIRG। तो क्या बन गया भाई? NGIF, NGIF। तो NGIF इसमें ही है, बाकी सब किसी में नहीं है। तो इसका मतलब C आंसर फिर से हो गया। अब ये सवाल आपका CGL टायर 2 में आया था, ठीक है ना। एक इकलौता सवाल आया था इस प्रकार का, तो चेक कर लेते हैं अभी 2023 में। आपने कहा यहाँ पर कितने हैं टोटल? तो ये आ गए आपके 3 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 12 और 3 15। तो 15 है, तो कितने में ऐसे ब्रेक कर दूं? तो आपने कहा
तीन तीन या पांच पांच में कर देते हैं, पांच पांच में करके देखते हैं क्योंकि पी से स्टार्टिंग दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। तो पी आर ए, तो पी आर ए, फिर वाई लास्ट में जेड, तो लास्ट में जेड, वाई लास्ट में जेड, ठीक है ना। तो पी आर ए वाई जेड, पी आर ए, तो ए जेड पी, तो ए जेड पी किस में है भाई, तो इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर क्या हो गया वापस सी। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जा रहे हैं, हर बार, और आप कहीं ना कहीं इसमें टाइम ले लेते हो, कर लेते होंगे लेकिन टाइम लेते होंगे, और कुछ को तो समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है इसमें। तो भाई इसको मैंने बड़े अच्छे से समझाया है, आप वीडियो को बार बार देखो, अगर एक बार नहीं समझ आता तो फिर से देखो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दो ताकि जो सीजीएल का पेपर अभी जिनका रहता है वो देखें और बेनिफिट उठा पाए भाई, ठीक है। तो इस प्रकार का कंटेंट आपका बनता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।